शेफाली जरीवाला, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में एक ही चीज आती है, कांटा लगा। लेकिन क्या आपको पता है, सिर्फ 42 साल की उम्र में वो अचानक चली गई। और मौत की वजह बस एक इंजेक्शन और खाली पेट की एक गलती। 2002 में कांटा लगा गाना आया और देश की धड़कनें तेज हो गईं। नीली आंखें, खुले बाल और जबरदस्त एटीट्यूड। वो कोई फिल्म एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन हर घर में उनकी चर्चा थी। उन्होंने टीवी पर भी कमाल किया, बिग बॉस में नजर आईं। लोग उनकी सच्चाई और बिंदास नेचर के फैन हो गए। लेकिन कैमरे के पीछे चल रही थी एक ऐसी जंग। प्राग किचन में कुछ बना रहा होता है, शेफाली सो रही होती है, क्योंकि वो देर रात तक काम करके आई होती है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, उठ गई तुम? तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, उसे तुम खा लेना। मैं भी अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। डार्लिंग, थैंक यू, यू आर बेस्ट हस्बैंड। बट आज तुम्हें पता नहीं था कि मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग है। हेबी, यू आर ऑलरेडी टू फिट। क्या जरूरत है ये फास्ट रखने की? डार्लिंग, यू ऑलरेडी नो फिल्म इंडस्ट्री में लुक ही मैटर रखता है। ठीक है डार्लिंग, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। प्राग निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। शेफाली रोज की तरह अपने जिम के लिए निकल जाती है। जिम पहुंचने के बाद, हाउ आर यू मैम? आज हम कार्डियो एक्सरसाइजेस करेंगे। या एम परफेक्ट। यस आई नो, आज मुझे कार्डियो एक्सरसाइज करनी है। एक्चुअली मैं आज मेरा फास्ट भी है, तो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी। ओके मैम, जैसे आपको ठीक लगे। फिर राकेश वहां से चला जाता है। शेफाली साइकिलिंग करने लग जाती है और साइकिलिंग करते करते उसकी चेस्ट में दर्द होने लगता है। अरे, ये पेन कैसा है? शायद रात में कुछ स्पाइसी खा लिया था। पानी पी लेती हूँ, ठीक हो जाएगा। हे शेफाली, हाउ आर यू? यू लुकिंग स्टनिंग। फिगर काफी अच्छा मेंटेन करके रखती हो। फॉरगेट इट, तुम बताओ कैसी हो? बड़े दिनों बाद जिम में दिखाई दिए। हाँ यार, एक्चुअली समर वेकेशन पे हिल स्टेशन गई हुई थी, इसी वजह से जिम आना नहीं हो पा रहा था। इसी बीच शेफाली को दोबारा से चेस्ट में पेन होने लगता है। वो दर्द के मारे बैठ जाती है तो उनकी जिम मेट रिया बोलती है, अरे शेफाली, आर यू ओके? कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? आई डोंट नो यार, सुबह से चेस्ट पेन हो रहा है। आई थिंक नील प्रॉब्लम है। ओके ओके, पहले डॉक्टर को दिखाओ और अपना ख्याल रखो। हाँ, बस निकलती हो थोड़ी देर में, ये एक्सरसाइज पूरी करके। शेफाली 1 घंटे तक अपनी कार्डियो एक्सरसाइज पूरी करती है। उसे दर्द हो रहा था, फिर भी वो लगातार एक्सरसाइज करती रहती है। एक्सरसाइज पूरी होने के बाद वो सीधे अपने घर चली जाती है। इतना टाइम क्यों लगा दरवाजा खोले में? क्या कर रही थी? कुछ नहीं मैम, कपड़े धो रही थी। आवाज थोड़ी देर से सुनाई दी। ओके, मेरे लिए जल्दी से एक लेमन वाटर बना के लाओ। जी मैम। शेफाली सोफे पर आराम करने लग जाती है। तभी उसकी मेड बोलती है, मैम आज पूजा कब शुरू करनी है? पूजा? कौन सी पूजा? मुझे तो याद नहीं। आप भूल गई? आपने ही तो पिछले हफ्ते कहा था। पंडित जी का कॉल आया था, पूछ रहे थे कि कब आना है। ओ माय गॉड, हाँ याद आ गया। तुम पंडित जी से बोल दो कि शाम 4 बजे तक आ जाएं। तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ और तुम सारी तैयारी कर देना। शेफाली ये सब बोलकर सो जाती है और अपने छाती के दर्द के बारे में किसी को नहीं बताती। वो सोचती है कि ये एक सामान्य दर्द है और उसे नजरअंदाज कर देती है। अरे 3 बज गए, चलो मैं भी नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ, पंडित जी भी आते ही होंगे। ये प्राग भी अभी तक नहीं आए। पंडित जी और प्राग घर पहुंच जाते हैं। दोनों मेड से पूछते हैं, शेफाली कहाँ है? तो वो जवाब देती है, वो नहाने गई हैं। मेड पंडित जी और प्राग को पानी देती है। कुछ देर बाद प्राग कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं और पंडित जी पूजा की तैयारी करने लगते हैं। प्राग, तुम आ गए? मैं तैयार हो गई हूँ, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तो तुम लेट भी हो गए। हाँ, मैं पंडित जी को साथ लाया हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चेहरा कुछ थोड़ा सा उतरा उतरा लग रहा है। मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी जाके नहा लो और नीचे आ जाओ। शेफाली जैसे ही नीचे जाने लगती है, तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, टुडे इज एंटी एजिंग इंजेक्शन डे। अरे, आज इस इंजेक्शन को कैसे भूल गई? इसे लगवा लेती हूँ, पंडित जी थोड़ा इंतजार कर लेंगे। शेफाली बिना सोचे समझे इंजेक्शन लगवाने चली जाती है।
वो इस बात का ध्यान भी नहीं रख पाती कि उसने कुछ खाया नहीं है और उसकी छाती में पहले से ही दर्द है। इंजेक्शन लगवाने के बाद वो सीधे पूजा में बैठ जाती है। शेफाली अपना दर्द छुपाते हुए शांत चेहरे के साथ पूजा में शामिल हो जाती है। बेटा, पूजा संपन्न हुई, अब मैं चलता हूं। पंडित जी, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। पूजा संपन्न हो जाती है और रात के 8 बज जाते हैं। शेफाली और प्राग डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठते हैं, लेकिन शेफाली तब भी कुछ नहीं खाती। क्या हुआ शेफाली, अभी भी तुम कुछ नहीं खाओगी? हाँ बेबी, बताया तो था आपको, आज मेरा फास्ट है ना। इसी तरह दोनों बातें करते हुए अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। प्राग भी गहरी नींद में सो रहा था। पता नहीं ये दर्द क्यों हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। शेफाली की आवाज नहीं निकल पाती, वो दर्द से तड़प रही होती है। अचानक प्राग की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि शेफाली बेहोश पड़ी है। वो घबरा जाता है और तुरंत उसे अपनी कार में बैठाकर तेजी से अस्पताल ले जाता है। I am sorry, Mr. Prag. Actually, patient is dead. ये सुनकर प्राग बुरी तरह टूट जाता है। ये खबर आग की तरह फैलने लगती है। आखिर एक 42 साल की फिट और मॉडर्न अभिनेत्री को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, जिसे वो मुस्कुराते हुए छुपा। पूरा देश स्तब्ध था। किसी को यकीन नहीं हुआ। टीवी हो, इंस्टाग्राम हो या न्यूज़ चैनल, हर जगह सिर्फ एक ही बात, शेफाली इज नो मोर। क्योंकि जब कोई हंसता हुआ इंसान अचानक चला जाता है तो वो दिल तोड़ देता है। आज की ये कहानी एक सीख है। कभी भी बिना सलाह, दवा या इंजेक्शन ना लें, खासकर जब आप उपवास पर हों तो शरीर कमज़ोर होता है। सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद पर एक्सपेरिमेंट मौत बुला सकता। शेफाली चली गईं, लेकिन कांटा लगा आज भी बजता है और उनकी मुस्कान दिल में बसती है। ओम शांति। अगर ये वीडियो आपको शेफाली की याद दिला गया हो तो एक लाइक ज़रूर देना और कमेंट में लिखो ओम शांति।